प्रिय विद्यार्थियों, कबीरदास जी किस प्रकार से गुरुदेव को विरह को करनी बिन कथनी को भ्रम का निवारण करते हैं और वेश धारण जो करते हैं ढोंगी पाखंडी, उनकी निंदा किस प्रकार से करते हैं, इस और हम आपको पढ़ा रहे थे। उसी कड़ी में हम आपको अगले दोहे की व्याख्या करते हैं कि केसों कहा बिगाड़िया जे मुंडे सो बार, मन को कान मुंडिए जामे विषय विकार। ये केसों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो रुंड मुंड होकर के आप घूमते हो पाखंडी ढोंगी बन करके और मन में विकार भरे हैं। मन में आपके वही तृष्णा वासना कामना इच्छा रहती है। आपको आनंद नहीं मिले तो आप नाराज हो जाओ और आनंद मिले तो सुखी हो, तो ये विकार होते हैं आपके। क्योंकि इस संसार में आनंद की प्राप्ति के लिए वो आनंद शारीरिक होता है, भोग का होता है, जीभ का स्वाद जिसे कह सकते हैं आप, खाने का, सौंदर्य का, पहनने का, ओढ़ने का, ये शारीरिक सौंदर्य में आते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए आप रात दिन भटकते हैं, वो प्राप्त न हो तो आपको दुख होता है। लेकिन असली जो आनंद है वो मन का आनंद है, आत्मा का आनंद है, जो आपको सत्य से साक्षात्कार कराता है, उसका आनंद है। वो परम तत्व जब आपके अंतस में स्थापित हो जाएगा, जब उसके आपको साक्षात्कार हो जाएगा, जब आप अपने अंदर उस राम को देख लेंगे, तब आपको सर्वानंद की प्राप्ति होगी। वही आपका परमानंद है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि केसों को रोज रोज काटने से आपको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। केसों कहा बिगाड़िया जे मुंडे सो बार, और मन को क्यों नहीं मूंडिए जामे विषय विकार। मन को काहे न मूंडिए जामे विषय विकार। मन को तो मूंडो जो में विषय विकार भरे पड़े हैं, जो हमेशा विषयों की ओर ही अग्रसर होता है, भोग की ओर ही अग्रसर होता है। कितनी बड़ी बात कह दी कबीरदास जी ने कि मन को क्यों नहीं, मन की पवित्रता पर बल देते हैं। वो मन न फिरावे आपनो कहा फिरावे मोहे। पहले के दोहे में भी उन्होंने यही कहा था कि कबीरा माला काठ की कहीं समझावे तोय, मन न फिरावे आपनो कहा फिरावे मोहे। मुझे फिराने की आवश्यकता क्या है, अपने मन को फिरा, मन को घुमा, मन को पवित्र कर। यहां भी वो यही कहते हैं कि केसो कहा बिगाड़िया जे मुंडे सो बार, मन को क्यों नहीं मूंडिए जामे भर्या विकार। जामे विषय विकार, विषय विकार तो मन में है, उसको पवित्र करो। क्योंकि मन जो भी मन लालची, मन चंचल चित चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक में वो मन ही आपको इधर उधर ले जाता। मैं मनता मन मारडे नाना कर कर पीस, तब सुख पावे सुंदरी ब्रह्म जलक के शीश। ये मन जो है उसको वश में करिए, हठात उसे सत्यता की ओर अग्रसर करिए, पवित्रता की ओर अग्रसर करिए। ये भेष को अंग है, कुसंगति को। ऊंचे कुल क्या जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सोवन कलश सुरे भर्या साधु निंद्या से। देखिए आप, ऊंच नीच की बात देखिए कि ऊंचे कुल में जन्म ले लिया साहब, उससे क्या हुआ। ऊंचा तो वही है जिसकी करनी ऊंची है। ऊंचा वह है, बड़ा वह है जिसकी ऊंची करतूत है, जो ऊंचा काम करता है, जो बड़प्पन दिखाता है, जो परोपकार करता है, जो सबसे प्रेम करता है, जो ऊंच नीच नहीं करता, जातिवाद नहीं करता, छुआछूत नहीं करता, जीव मात्र से प्रेम करता है, अहिंसा का पुजारी है, वही ऊंचा है। जिसमें अहमता आ गई, कुलीनता का घमंड आ गया,
जो छुआछूत करता है, ऊंच नीच करता है, जातिवाद करता है, वो कैसा ऊंचा? वो तो नीचा ही है। ऊंचा तो वो है जो सबको समान दृष्टि से देखे। सबहु मान प्रदयाप या मानी, सबका मान सम्मान करे, सबसे प्रेम करे। ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जे करनी ऊंची न होए, सोवन कलश सुरे भय साधु मिंदा। तो आपकी करतूत ऊंची होनी चाहिए। ऊंचे कुल के जन्म लेने से कोई बड़प्पन नहीं मिलता। आगे कबीरदास जी कहते हैं, वो ये राम की सर्वव्यापकता के बारे में बताते हैं। ईश्वर सर्वव्यापक है, निराकार तो है ही, वो सर्वव्यापक है, सब जगह है, निराकार है, सर्वव्यापक है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई। देखिए आप, भ्रम देखिए आप। कस्तूरी जो है वो मृग के अंदर, हिरण के अंदर ही होती है। वो वन में ढूंढता है क्योंकि उसको कस्तूरी की सुगंध तो आती है, और वो सोचता है कि यहाँ है वहां है, और वो भटकता फिरता है। यानी कि मनुष्य को ये तो पता है कि ईश्वर है, आभास तो हो गया क्योंकि सर्वप्रथम सतगुरु से मिल लिया। सतगुरु ने उसको ज्ञान तो दे दिया कि ईश्वर है, परंतु वह पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं हुआ। मृग की तरह वो चारों तरफ देख रहा है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, मृग बन में ढूंढ, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। कबीरदास जी कहते हैं कि इसी प्रकार से घट घट में राम है, जैसे हिरण के अंदर कुंडल बसा हुआ है, हिरण के अंदर कस्तूरी है, फिर भी वह जंगल में भटकता रहता है, उसको ढूंढता रहता है। ऐसे ही घट घट में ईश्वर है, घट घट वासी है, लेकिन दुनिया देखती नहीं है, आत्मा को पहचानती नहीं है, उस परम तत्व का ज्ञान ही नहीं है व्यक्ति को। वो तो बस भटक रहा है संसार में उसकी खोज में, और उसे वो कहीं नहीं मिलता। वो मिलेगा उसकी आत्मा में ही मिलेगा। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। वो घट घट बसा हुआ है, उसे अपने अंदर में ही आप देखिए तो वह आपको दिखाई दे जाएगा, वह कहीं और नहीं है। कबीर नौबत आपनी दिन 10 लेहु बजाय, ए पुर पटन ए गली बहुर न देखे आए। वाह वाह वाह। संसार की नश्वरता, शरीर की नश्वरता के बारे में कबीर बता रहा है कि तेरी ये जो है ना तुंतनी, ये तेरी जो नौबत है, तेरा नंगाड़ा है ना ढोल, इसे पीट ले 10 दिन। यानी कि बहुत कम समय है तेरे पास है संसार। इस कम समय में तू ज्यादा ढोल नगाड़े मत बजा, चुपचाप उसका ध्यान कर, परम तत्व को पहचान, सत्य का आभास कर, सत्कर्म कर, सन्मार्ग पर चल, अनीति और अन्याय का मार्ग छोड़, विषय विकारों से दूर हो जा, तो ही तेरा जीवन सफल है। बंदे, ये तेरी जो तुंतनी है ना, तेरा जो राग अलाप रहा है तू ढोंग का, पाखंड का, इसे 10 दिन ही आप लाप ले। क्यों कि ये पुर, ये जो है ना, ये जहां तू वास कर रहा है, ये देश, ये गांव, ये गलियां दोबारा नहीं देखेगा। तो जब आएगा बुलावा जबरे हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। जब उसका बुलावा आएगा ना, तो दोबारा यहाँ नहीं आएगा संसार। अब ये दिन है तेरे पास इतने कम, इसमें चाहे तो तू अच्छाई कर ले, चाहे बुराई कर ले, अन्याय कर ले, पाप कर ले, धर्म कर ले, कर्म कर ले, सब कुछ तेरे पास ये बहुत कम समय है। ये मनुष्य के लिए चेतावनी के रूप में कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर नौबत आपनी 10 दिन लेहु बजाय, ए पुर पटन ए गली बहुर न देखो। दोबारा तेरे को ये देखने को नहीं मिलेगा। 10 दिन ले बजाय तेरे राग अलाप ले, 10 दिन ढोल नगाड़े जो बजाने, क्योंकि यहाँ दोबारा तू नहीं आएगा। तो इतना कम समय है, इस कम समय का सदुपयोग कर, उसका ध्यान कर, शुभ कर्म कर, सत्कर्म कर,
तो ही तेरा जीवन सफल होगा, अन्यथा जीवन सफल नहीं होगा। विद्यार्थियों, अगले वीडियो का आप इंतज़ार करिए, उसमें मैं आपको कबीर को पूरा पढ़ा दूंगा। तब तक के लिए